सी सबसे पहली बात, आज हम चालू करने वाला है कैलकुलस वाला पार्ट। कैलकुलस पार्ट के अंदर काफी मल्टीपल टॉपिक्स है, तो एक बार वो चालू किए तो फिर मैं इसके बीच में आप बोलोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लो, सो दैट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि एक ही साथ एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रिलेटिविलिटी ज्यादा होती है, तो उसी रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। तो टॉपिक एक इसलिए इसे बोलते हैं कैलकुलस, विच इज मोस्टली रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फिलहाल अब हम नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होते हैं हम सब लोग वो मतलब आज से चालू कर रहे हैं। तो उसके अंदर कितने टॉपिक्स आ रहे हैं मैं पहले वो लिख के दे रही हूँ, फिर एक एक करके हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, न्यू डे, न्यू चैप्टर, न्यू पेज, नॉट फ्रॉम बैक, ठीक है। ये मेरे साथ ही लिख लो अब। वन सेकेंड ना, हेलो, यस डन। सी दीज आर द टॉपिक्स व्हिच कम्स अंडर कैलकुलस। जो मैंने बोला था इंटीग्रेशन बाद में, तो ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन भी इसमें कंसीडर कर लो। डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी मुझे खुद पढ़ना पड़ता है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तो मुझे ऐसे कौन से टॉपिक्स लगे कि यार इसमें से कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली, लेकिन ऐसा भी कैलकुलस का वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है एनडीए में, लेकिन उसमें से शायद ये 3 का ही होगा, ये 2 का नहीं होगा, इसमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी ऐसा नहीं करूंगी मैं कि पूरा स्किप कर दूंगी, उसके बस मैं इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल कन्वे दैट, लेकिन उससे हम ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। ये नाम शायद देखने के लिए काफी बकवास लग रहा है कि यार कितने डिफिकल्ट है, मतलब शायद ये चैप्टर दिमाग के ऊपर से, बट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आता है ये सॉल्व करने में। बट वंस यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ना, कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तभी कैसे डिफरेंशिएट करना ये सिखाने का काम मेरा है, बट डेडिकेटेडली सुन के लेना और उस पर प्रैक्टिस करना, इट इज अप टू यू, अंडरस्टूड। ये हो गया ना,
कोई बोला 1 मिनट? ये पता है क्या? लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या दिक्कत है? किसी को दिख रहा है? कोई है जिसको बोर्ड पर कर दिख नहीं रहा है? अभी ना सबसे पहली बात समझ लेते कि जो पढ़ने वाले हो वो क्यों पढ़ते हैं, इन जनरली क्यों पढ़ते हैं, उसका एक एप्लीकेशन, लाइफ एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े हो आप लोग? एनी आइडिया? बस ओनली फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग यू स्टडीड। व्हाट मेजरमेंट? करेक्ट, हाइट, डिस्टेंस, कुछ भी लेंथ फाइंड करनी हो, एंगल, है ना? तो ये जो मेजरमेंट्स है वो डेली, जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि एक जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि एक टावर है मेरे सामने, उसकी हाइट भी मुझे पता है, और वो टावर से कितना दूर मैं खड़ी हूँ। सपोज मेरी आई लेवल ये है, मुझे पता है मैं इससे 10 मीटर दूर खड़ी हूँ, 3 मीटर दूर खड़ी हूँ। मुझे पता है एक टावर है जिसकी हाइट 4 मीटर है। अगर मैं पूछूं कि मैं कौन से एंगल पे देख रही हूँ तो आप बता सकते हो? हाँ, 90 डिग्री कैसे है? 90 डिग्री तो ऐसे दिखूंगी ना, टावर तो ऐसा ऊपर है, तो मैं तो ऊपर देख रही हूँ। फिर हाँ, ये तो 90 हो गया, करेक्ट। एक तो ये 30 हो सकता है, नहीं तो 60 हो सकता है। अभी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ये सपोज आपने थीटा कंसिडर कर लिया, तो आपको अपोजिट साइड पता थी, आपको एडजेसेंट साइड पता थी। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना? सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। अभी इसकी कुछ वैल्यू हो रही होगी, अभी वो आपको बुक में, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने बताया कि एप्लीकेशन समझा कि ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में भी कैसे क्या यूज होती है। अंडरस्टूड? तो अभी हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स का क्या काम है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? एनी आइडिया किसी को? डिफरेंशिएशन मतलब क्या? ये स्क्वायर है, इसकी साइड है x, ठीक है? इसका एरिया मैंने कंसिडर कर लिया y, तो इसमें रिलेशन क्या होगा y और x में? एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? साइड स्क्वायर। मैंने एरिया क्या कंसिडर किया है? y, और साइड क्या है? x स्क्वायर। समझ में आ गया? ये बेसिक चीज थी। अभी मुझे एक बात बताओ, कभी भी एक आपने नोटिस किया होगा, कौन सी भी चीज किसी भी चीज पे हमेशा डिपेंडेंट होती है? कुछ भी। आप सब लोग आज सपोज लेट्स कंसिडर 40 लोग हो, हर एक पर्सन 2 रोटी खा रहा है, तो मेस वाले को पता है मुझे 80 रोटी बनानी है। तुम्हारे खाने की कैपेसिटी पे उसका काम डिसाइडेड है, करेक्ट? अगर आप में से सब लोगों ने यूनिफॉर्मली डिसाइड किया कि हम तो अभी 1.5 ही खाएंगे, काफी माइन्यूट चेंज किया, अंडरस्टूड? मैंने काफी बहुत कट डाउन नहीं किया, मैंने क्या बोला है? एकदम माइन्यूट, लेट्स से 1/4 चतकोर पोळी तुम्ही कमी खाणार सगळे जण, तर ओव्हरऑल त्याच्या करण्यामध्ये पण काही ना काही फरक पडणार, अंडरस्टूड? सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, दॅट इज नथिंग बट डिफरन्सिएशन. सी, कोणत्या पण गोष्टीमध्ये मायन्यूट चेंज जेव्हा करतो, मायन्यूट, तेव्हा कुठे ना कुठे त्याचं इम्प्लिकेशन होत असतं. तर ते इम्प्लिकेशन काय होतंय, त्याचा रेट काय, ते काढण्यासाठी आपण डिफरन्सिएशन शिकतो.
अंडरस्टूड. तर डिफरन्सिएशन आपल्याला बऱ्याच गोष्टीमध्ये काम येतं. जसं फॉर एक्झाम्पल शेअर मार्केटमध्ये येतं. शेअर मार्केटमध्ये कधी कधी खूप काही स्टॉक्स असतात ज्याच्यामध्ये खूप मायन्यूट चेंज जरी झाला ना प्राइसमध्ये, तर त्यांच्या ओव्हरऑल कॅपिटलायझेशन मध्ये फरक पडत असतो, है ना. तर ते पण त्याचं पण एक कॅल्क्युलेशन असतं, ते करण्यासाठी डिफरन्सिएशनचा यूज करतात. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पलनी समजून सांगते. आता मी काय म्हणाली तुम्हाला की एक्स स्क्वेअर आहे, स्क्वेअरची साईड आहे एक्स आणि त्याचा एरिया आहे वाय. मग रिलेशन काय आपण इस्टॅब्लिश केलं तुम्हाला माहिती आहे, एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साईड स्क्वेअर, म्हणून वाय इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर. समजा वाय 1 असेल तर सॉरी एक्स 1 असेल तर वाय काय असणार, एक्स 2 असेल तर एक्स 3 असेल तर डिपेंडन्सी आली, एक व्हेरिएबल दुसऱ्यावर डिपेंडंट आहे. वाय तेव्हाच मूव्ह होईल जेव्हा एक्स मूव्ह होईल. आता हे तर खूप मेजर चेंजेस आहे, 1 2 3. जेव्हा मी खूप मायन्यूट चेंज करते, फॉर एक्झाम्पल जेव्हा मी 0.001 चा चेंज करतेय साइड मध्ये, एक तर 0.001 नी कमी करतेय किंवा 0.001 नी वाढवतेय, तर वाय मध्ये पण काही चेंज येणार ना, है ना. लेट्स सी, सपोज एक्स 1 आहे तर वाय काय नाही, एक्स फॉर एक्झाम्पल एक्स माझं 2 आहे तर वाय काय 4. डेल्टा, डेल्टा मीन्स मायनर चेंज, जो मी इथे हा कन्सिडर केला. डेल्टा मीन्स काय, नेहमी लक्षात ठेवा एकदम कमीत कमी वाला चेंज, एकदम मायन्यूट चेंज. तर डेल्टा एक्स मी काय कन्सिडर केलं, 0.001, 0.001. ओके, एक सेकेंड के लिए पॉज. अभी आपको ये पता नहीं है लेकिन बस मैं बोल दूं, इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx होता है 2x. बस हाँ ठीक है, अभी ये मैं बस आपको रिलेट करने के लिए बाद में बताऊंगी कैसे क्या. x मैंने 2 कंसिडर किया तो मेरा y 4 आया. अभी मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ कि मुझे एक मैंने माइन्यूट चेंज किया, दैट इज 0.001. अगर 0.001 मैंने चेंज किया तो मेरा y क्या होगा, 0.011. कैसे क्या, मेरा इक्वेशन काफी क्लियर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. अगर मेरा x 0.001 है तो मेरा y क्या होगा, उसका स्क्वायर 2x2 है. नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, 1 सेकेंड, मैंने वैल्यूज गलत ली. माइनर चेंज ले लो, 0.001, ठीक है, 0.00001, ठीक है. ये जब मैं x में चेंज कर रही हूं तो y में चेंज क्या होगा, आप सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.00004, करेक्ट. अभी मुझे रेट निकालना है कि x कितना चेंज होने के बाद y चेंज होता है, इसे बोलते हैं रेट. जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कौन सा टाइम चेंज होने के बाद डिस्टेंस भी क्या, वो रेशियो. तो सेम वो रेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, dy बाय
dx। अभी क्या होता है 0.00004 होल डिवाइडेड बाय 0.00001, करेक्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब ये दोनों भी हट गए पॉइंट्स, तो बचा क्या बेसिकली 4/1 दैट इज 4 मतलब रेट ऑफ चेंज क्या आया 4। और मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बोला था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x था, हमने x क्या लिया था 2 इंटू 2, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 ले लो, 3 है तो y क्या आता है x स्क्वायर 3 9। अगेन मैंने 0.00001 ये किया तो dy क्या आएगा मेरा, ये मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। अभी मुझे रेट निकालना है दैट इज dy बाई डी एक्स, मतलब क्या बेसिकली 9/1 दैट इज 9। अभी रेट मैंने dy बाई डी एक्स निकाला मतलब मेरा डिफरेंशिएशन इज 9। अभी चेक करते हैं मेरा x जब 3 था 3 2 जा, अंडरस्टूड डिफरेंशिएशन क्या होता है कि बेसिकली इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन में हम बस माइन्यूट चीजों के साथ डील करते हैं। अभी आपको ये सब कुछ नहीं, मैंने बस एक कॉन्सेप्ट एक समझाने के लिए ये रेफरेंस लिया, ये कुछ काम में नहीं आने वाला डायरेक्टली। अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज होंगे, कुछ फंक्शन होंगे, हमें उसे डिफरेंशिएट करना है, एज सिंपल एज दैट। एक बेसिक आइडिया आ गई, मैं पूरी क्लैरिटी नहीं मांग रही हूँ, 100% नहीं मांग रही हूँ, लेकिन 50% समझ में आ गया, अंडरस्टूड। फर्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव था अपना फर्स्ट टॉपिक। अभी ये समझ लो, अभी ना मैं जब बोलूंगी तभी लिखना। डिफरेंशिएशन में काफी फॉर्मूलाज है, मतलब काफी चीजें हैं उनके डिफरेंशिएशन है, बट दे आर वेरी इजी। उतना मतलब आपको जैसे टैन ट्रिग्नोमेट्री में याद करने के ये उतना नहीं है, मतलब आप चलते फिरते बोल सकते हो कि क्या है, ठीक है। बस एक बार 2-4 बार बस आंखों के नीचे से गया तो आप तुरंत बोल सकते हो। तो एक बेसिक चीज समझ लो, कौन सा भी एक फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब x या y में कौन सा भी एक फंक्शन, ठीक है। लेट्स कंसिडर f ऑफ x है। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा x स्क्वायर प्लस लेट्स से 2x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये है f ऑफ x, मतलब एक x के वेरिएबल में एक फंक्शन, बस समझ में आ गया। अगर मैं इसे लिखती हूं f डैश x, डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब ये इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी वो क्या आता है क्या नहीं वो आपको समझेगा भी नहीं मैं लिखूंगी तो, लेकिन बस एक बेसिक कि किसके आपको नोटेशन पता होना चाहिए कि f ऑफ x क्या होता है, f डैश ऑफ x क्या होता है, f डबल डैश क्या होगा, डबल डेरिवेटिव। मतलब ये फंक्शन था, आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, फिर ये फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, अंडरस्टूड। नो ठीक है, हे गरजेचं पण नाहीये, जाऊ दे। और मैं जो बोल रही थी ना, सपोज y इज इक्वल्स टू कुछ फंक्शन है, तो dy बाय dx, डेरिवेशन को हमेशा लिखते हैं dy बाय dx, ठीक है। मतलब x के रिस्पेक्ट में y का चेंज, जो हमने पढ़ा था डेल्टा y बाय डेल्टा x हमने पढ़ा ना अभी, वही मतलब dy बाय dx, ठीक है। तो और विथ रिस्पेक्ट टू x, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना होता है, मतलब आप इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ये वाली जो टर्म है वो पूरी अलग है, इसमें x का कुछ रेफरेंस है, मतलब ये ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह, ठीक है। और हमेशा याद रखना फर्स्ट चीज
डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। हो गया तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला। कांस्टेंट होता है कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9 प्लस m, मुझे निकालना है इसको डिफरेंशिएशन, मतलब मुझे निकालना है dy बाय dx। तो ये डिफरेंशिएट होगा, ये होगा, ये होगा। मैंने बोला कि x के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब x जो भी चीज में है वही डिफरेंशिएट होगा। आप इसको कर पाओगे, लेकिन ये इसमें x का कुछ रेफरेंस है क्या? इसमें x का कुछ रेफरेंस है क्या? ये दोनों टर्म्स एलियन है, मतलब ये डेरिवेटिव्स के हिसाब से कांस्टेंट है। डेरिवेटिव को बस चाहिए भाई मुझे x मिल जाए, ठीक है, मैं उसको उसके साथ ही खेल सकता हूं, बाकी लोग तो मेरे लायक है ही नहीं, ठीक है। तो ये उसके लिए हो गए कांस्टेंट, और उसके लिए फिर उसकी उनकी वैल्यू हो गई 0। अंडरस्टूड? सेकेंड होता है d बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू n, ठीक है। इसका आंसर होता है करेक्ट। एग्जाम्पल से बताऊंगी, रो मत, ठीक है। डेरिवेटिव x रेस टू n, x रेस टू कुछ भी बोल दो, चलो 3, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये 3 को बस आगे लाना है, 3x और इससे 1 माइनस करना है 2, 3x स्क्वायर इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल x रेस टू 5, इसका आंसर क्या होगा? 5x रेस टू, करेक्ट। x रेस टू 1 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? All 12 people just keep quiet for a second. हाँ 11th वाले लोग, ए काही मनाली नको बोलू रे। x, how many of you are voting for x? ओके, और बाकी के लोग 11 के बाकी के लोग 1, कस काय सांग, उभं राहा, कस काय? x ची व्हॅल्यू 1 कुठे? x रेस टू 1 आहे, मग इथे 5 होतं, मग 5 आन्सर का नाही दिलं? 5x रेस टू 4 का दिलं? 5च म्हणायला पाहिजे होतं, इथे पण कुठे निगेटिव्ह आता? मला हे सांग कसं करशील? बसायला कोणी सांगितलं? तुझ्या बाजूचा, तू पण 1, वाय 1? तुम्ही दोघं 1 म्हटले, तू पण म्हटला, कोण म्हटलं तुझ्यासोबत 1 अजून? येस, यार देखो, बसा, कॉपी पेस्ट म्हणून म्हणते, करू नका, म्हणून मी 12th वाल्यांना शांत बसवलं होतं। काय फॉर्म्युला? n समोर येणार, म्हणजे 1 समोर आलं, x रेस टू याच्यातून 1 मायनस होणार, 1 मधून गेलं 1 0, 1 मायनस 1 0, एनिथिंग रेस टू 0, 1 इंटू 1। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो कभी भी कुछ भी, जैसे आपको आया 4x, है ना, 4x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? गर्ल्स आर सेइंग 4x का पावर 3।
शट अप। यार से देखो, एक एक बेसिक चीज बता देती हूँ आपको। पता है कांस्टेंट, इसमें मुझे डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, करेक्ट। अभी आपको पता है इसमें एक टर्म है जिसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। अगर यही 4 प्लस एक्स होता तो ये अलग अलग कंसिडर होता है। 4x ये एक साथ है और 4/x ये भी एक साथ है। तो ये दोनों केस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस एक्स होता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था, डी बाई डी एक्स निकालना है। अभी इसमें x की टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर आता था 1। लेकिन अभी मैंने आपको दिया है 4x, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कभी भी याद रखना कांस्टेंट टर्म आप वैसी की वैसी रख दो, वैसी की वैसी रख दो। और मल्टीप्लाई में अभी x का डिफरेंशिएशन 4 इज द आंसर। अंडरस्टैंड। अभी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। अभी एक एक एक्सप्लेन भी करती हूँ। 4x⁵5 इसका क्या आएगा? तुम 12th वाले थोड़ा शांत बैठो। मैंने क्या बोला? इसका डी 1 सेकेंड, थोड़ा सा ना अपने बुक में भी सॉल्व किया करो। डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, इतना समझ में आ गया। और ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, ये कांस्टेंट दिख रहा है, मैंने उसको वैसा का वैसा ही रखा, ठीक है। इनटू अभी मेरे पास बचा क्या, x⁵5। x⁵5 का डिफरेंशिएशन क्या है? एनीथिंग रेस टू n, कुछ भी पावर है तो उसको आगे ला और ऊपर से एक माइनस कर दो, करेक्ट। मतलब 5x⁴, करेक्ट, यही है। तो अभी आंसर क्या हुआ? 5 इंटू 4 20x⁴। अंडरस्टूड। तो ना इसका सीधा ये हमेशा ऐसा इतने डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, हमेशा आपको पता है ये आगे वाला तो 4 5 20 और x⁴ खत्म। अंडरस्टूड। अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगी। आप लोग है ना, ये फॉर्मूला लिख लिया, ये दो लिख लिए। अभी उसके बाद ये प्रैक्टिस पीछे वाले पेजेस पे करो, ये इसमें डिस्टर्ब मत करो, आपके नोट्स में डिस्टर्ब मत करो। क्वेश्चंस लिख लो लगा तो, लेकिन सॉल्विंग जो है वो पीछे करना, डायरेक्ट आंसर फिर बस इसका यहाँ पे लिखना।
वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाओ, तब जाके क्लियरली समझेगा. एक बार इससे टाइम लगेगा शायद आप लोगों को. टेक अ टाइम, सॉल्व. 9x क्यूब सबको आया अभी इसका 9 3 जा. अभी ये कांस्टेंट मैंने वैसा का वैसा रखा 9 into x क्यूब, तो 3 आगे आएगा, x रेज टू 3 minus 1 2. 9 3 जा 27x स्क्वायर. अंडरस्टूड? सेकंड 10x. कभी भी बस x, एक सिंगल x वाली कौन सी भी टर्म है ना, x हटा दो, सीधा उसका 1 ही होता है. 4x का 4, 3x का 3, 10x का 10, mx का m. अंडरस्टूड? तो 10x का डिफरेंशिएशन 10. थर्ड 3x का डिफरेंशिएशन, oh sorry, third question is 12x square. 12x square. x स्क्वायर, ये 12 कांस्टेंट है. और मैंने एक चीज बताई है कि इनटू और डिवीजन में कांस्टेंट डायरेक्टली आप जीरो नहीं ले सकते, उसका डिफरेंशिएशन उसको वैसा का वैसा ही रख दो. ठीक है, तो मैंने 12 को वैसा का वैसा रख दिया. इनटू, ये तो मुझे पता है x स्क्वायर का क्या आएगा, 2 आगे आएगा, x रेज टू 1, मतलब क्या 12 2 जा 24x. करेक्ट. फोर्थ देख लो, 3x प्लस 9x स्क्वायर. ये टर्म x, इसमें x है मतलब डिफरेंशिएबल है. 3x का डिफरेंशिएशन, x का 1 होता है मतलब बस बचा 3 प्लस 9 वैसा का वैसा इनटू x स्क्वायर 2x, तो 3 प्लस, करेक्ट. 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. इसमें x है, ये डिफरेंशिएबल है, इसमें x है, ये डिफरेंशिएबल है, इसमें x है मतलब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0. 2x का आएगा प्लस ये 4 वैसा का वैसा लिख रखा इनटू 3x स्क्वायर. 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 2. करेक्ट. सबके आंसर्स टैली हो रहे हैं. 36x माइनस 12x स्क्वायर. 36x का डिफरेंशिएशन माइनस ये 12 जैसा वैसा का वैसा इनटू मतलब 24. 36 माइनस 24x. 90 प्लस 17x. 90 प्लस 17x. इसमें x की टर्म है मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या है 17x. 3x प्लस x प्लस 9x स्क्वायर. 3 वैसा का वैसा रखा, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 9 वैसा का वैसा रखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4 प्लस, अभी 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर. अभी एक बात समझ लो, इसमें काफी कंफ्यूजन था. कभी भी हियर मी आउट गाइस, कभी भी कौन सा भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू में हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो मुझे निकालना है इसका डेरिवेटिव, मतलब मुझे निकालना है dy बाय dx, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे इसे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव. इसका मतलब जो भी टर्म्स में x है वही डिफरेंशिएट हो गए, उसके अलावा जो भी है वो सारे कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे. अभी ये 1 में x है नहीं है, तो मतलब वो कांस्टेंट है, तो इसका 0. ये m स्क्वायर में x है मतलब क्या 12x. अंडरस्टूड. किती गळे काढताय रे तुम्ही सगळे. m x raised to 4
इसमें x है, इसका अभी इसके लिए ये टर्म में कांस्टेंट क्या है, तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, इनटू x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन 4mx क्यूब प्लस m। मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें, एक बार बताना मुझे क्या है क्वेश्चन, बताना क्या है। 4mx स्क्वायर ऊपर आ, 1 सेकेंड, कीप क्वाइट एवरीवन। हाँ हे बरोबर है, माइनस 9mx। सॉल्व दिस। जिन्होंने सॉल्व किया वो रहने दो, जिन्होंने नहीं, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 लोगों को ही दिया था, बाकी के लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो और फटाक से आंसर बोलो। यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स। डिफरन्शिएशन मध्ये आत्ता मजा येईल, पण जसं जसं पुढे जाऊ ना तर खूप गोष्टी कॉम्प्लिकेट होत जातात, तर जर स्टेप वाइज केलं तर इट्स गुड। गुड। ते कॉन्स्टंट ना दरवेळेस झिरो नाही लिहित बसायचं, त्यात तुम्ही माइंड मध्ये मेकअप की अरे अरे कॉन्स्टंट आहे झिरो, आता मी काय याचं लिहित नाही। गर्ल्स, all boys are almost done with this question. इस क्वेश्चन पे रुके ना, नींद ना जाएगी क्लास में, आप चालू करो अगला। हाँ अभी तो नेक्स्ट यही करूंगी। नहीं मुझे तुम ना बस तेरी इंटेलिजेंट के हिसाब से थोड़ी चलना पड़ेगा, मुझे सबको लेके चलना है। सबको समझाना नहीं समझा सबको। स्टिल पीपल आर बिट कंफ्यूज ना, लेकिन अभी ऑलमोस्ट क्लियर तो है। यस अरे करेक्ट। इसका देख लो, इसका देख लो, ये कांस्टेंट टर्म है या वेरिएबल टर्म है? इसमें कांस्टेंट क्या है? 4m कांस्टेंट है, इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस इसमें करेक्ट। तो क्या हुआ, 4 2 8mx माइनस 9। अंडरस्टूड? मैंने कौन सा दिया, कांस्टेंट दिया क्वेश्चन, और x रेज टू n। अभी नेक्स्ट है थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n। इसका आंसर होता है माइनस n अपॉन x रेज टू n प्लस 1। बट आई वुड सजेस्ट ये याद रखने की जरूरत नहीं है। I'll tell you why. अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन है 1 अपॉन x रेज टू 4, ठीक है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से अभी एक बार समझ लो, क्वेश्चन के हिसाब से मेरी n की वैल्यू क्या है? करेक्ट, n की वैल्यू 4 है, तो अभी आंसर में मैं क्या डालूंगी, माइनस 4 अपॉन x रेज टू 5। ये आंसर है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ रहा है। आपने अभी एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा x रेज टू n वाला, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन, ये क्या है, 1 अपॉन x रेज टू 4, करेक्ट। मुझे ये 1 अपॉन में नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं उसको और कैसे लिख सकती हूँ? इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या आएगा, x रेज टू माइनस 4 होगा पावर, करेक्ट। अभी x रेज टू n के फॉर्म में आ गया, तो मेरा आंसर कैसा आता है x रेज टू n में, कि ये वैसा का वैसा सामने लो, दैट इज माइनस 4 इंटू
एक्स रेज टू, इसमें एक माइनस करो मतलब -4 -1 विच इज इक्वल्स टू -4 एक्स रेज टू -5। अभी फिर से मुझे ये एक्स रेज टू -5 ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, ये नीचे डालना है, तो -4 अपॉन एक्स रेज टू 5। अंडरस्टूड कि पहले वाले फॉर्मूला से ही करो तो ज्यादा बेटर है और एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/x⁻3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ मेरे नॉर्मल इसमें x⁻3। अभी x⁻n का फॉर्मूला उसे अप्लाई होगा, जैसे -3 सामने ले लिया इनटू x⁻, this -1 -3 -1 which is -3 into x⁻4, मतलब -3, ये -4 मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं नीचे डाल रही हूँ x⁻4। अभी सेम यही अगर फॉर्मूला में डालोगे तो आंसर क्या आता है, ये वाले एक n मेरा 3 है मतलब -3 अपॉन x⁻4। तो फॉर्मूला याद करना है या डायरेक्टली जो ऑलरेडी पढ़ा था उस पे ही इंप्लीमेंट करना है, इट्स अप टू यू। फॉर्मूला याद रखना है। किसको किसको ये वाला ज्यादा बेटर लगा और किसको कि पहले वाले मेथड से ही सॉल्व करना ज्यादा बेटर लगा? ये कौन सा वाला फॉर्मूला वाला? ठीक है, इट्स अप टू यू। मैंने तो बस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से वो पढ़ा के दिया था। अभी यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होगा, अगर ये क्वेश्चन है कि 9/x³ सॉल्व करो, काय परत सांग, सॉल्व न करता ओरली सांगितलं तू, सांग। -3 अपॉन x⁻4 आणि या 9चा काय केलं? हा करेक्ट, कस काय सांग ना आता। मैं अभी एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, समझ लो। हाँ, कौन मैम मैम बोल रहा है? बोलो तो सही फटाक से, समझ लो। अभी मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कांस्टेंट का आप डायरेक्टली 0 नहीं ले सकते हो, कांस्टेंट को वैसा का वैसा रख दो। मैंने कांस्टेंट को वैसा का वैसा रखा। अभी इनटू मेरे पास ये फॉर्मेट आया, अभी इसे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, 9 into 1/x³, करेक्ट। अभी 1/x³ का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या है, ये फॉर्मूला में डालो, -3 अपॉन x⁻4, करेक्ट। मतलब क्या, 9 3 27 अपॉन x⁻4। ठीक है, अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने जो मेथड पढ़ाई ना वो इजी क्यों है। अभी एक सीधी सी बात है, 9 ये x³ है तो मैं इसको ऊपर लाके x⁻3 लिख सकती हूँ। अभी मुझे एक बात बताओ, 9x³ का डिफरेंशिएशन क्या था? ये फटाक से आ रहा है ना आपको, ये इंटू ये, फिर इसमें से एक माइनस कर देते हो आप सीधा, ये आ रहा है ना। तो फिर इसमें क्या मुश्किल है, 9 into -3 -27 इंटू x⁻3 -1 -4, मतलब क्या, -27 अपॉन ये नीचे लाओ x⁻4। ये ज्यादा इजी है, पता मतलब, ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू मेमोराइज माय मेथड, बट इट्स इजी। मैं आपके लिए, आपके फॉर योर ओन गुड बोल रही हूँ। पण तुम्हाला माती खायची तर तुम्ही खाऊ शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही। आई नीड चॉक। हाँ हाँ आहे। क्वेश्चंस दे रही हो, सॉल्व करो। 3 ही क्वेश्चंस दूंगी, नहीं 5। क्वेश्चन फेयर में लिखो, सॉल्व पीछे करो।
सॉल्व करो। काफी इजी है, मैंने तो बस थोड़े ट्रिकी दी है। हे बघ, सगळ्यात पहिले एक बेसिक सेन्स लाव। हे डिव्हिजन मध्ये वरती एक्स क्यूब आहे आणि एक्स फोर आहे। एक्स क्यूब आणि एक्स क्यूब कॅन्सल होतं का? खाली काय उरेल फक्त, म्हणजे ओव्हरऑल उरेल काय? 5 वरती एक्स। आता याला सॉल्व कर ना। हे काय? मैंने ना इतना मतलब थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एक बेसिक सिंपल चीज है जो काफी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से देखो। एक हिंट दूं क्या? कुछ कटकुट हो रहा है क्या? देखो पहले ही क्वेश्चन में। ओके ओके, तू आधीचा तू फ्रॉड केला ना। मी तुला समजून सांगू शकत होती, पण तू शहाणपणा केला आधी की तुला आलं म्हणून पहिलं वालं। तुला पहिलं वालं पण कळलं नव्हतं। हे वाला रफच आहे ना। हे बघ, 1/x⁴n चा डिरेक्टली फॉर्म्युला दिलाय -n/x⁴n+1। आता 1/x⁴ असेल तर ते काय म्हणतात, n4 आहे ना, तर -4/x⁴ 5। हे त्याचं डिफरन्सिएशन आहे। पण मी एक मेथड सांगितली। आता तुला एक हे तर माहितीये 1/x असेल तर मी त्याला x⁻1 पण लिहू शकते। 1/x आता इथे होतं x⁴ तर मी याला x⁻4 पण लिहू शकते। तुला हे बेसिक आपलं डिफरन्सिएशन माहिती ना, x⁻n चं डिफरन्सिएशन। x⁻n च्या हिशोबाने सॉल्व्ह केलं तर काही -4x -3 कसं काय? -4 -1 ना, -5 म्हणजेच काय, -4 याला खाली घे x⁵ हे मॅच होतं। बस एवढंच समजून सांगितलं क्वेश्चन.